क्या हो अगर पूरे एनिमे वर्स के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर लाइक शिकामारू, आइजेन, लाइट यागामी, सेंकू एंड अयानो कोजी जैसे कैरेक्टर्स का एक ही रूम में क्लैश हो जाए। एंड भाई ये बंदा ना पूरे एनिमेवर्स का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर माना जाता है। एंड अब देखना ये है कि क्या ये इन सबके सामने टिक भी पाएगा। ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, सीधे चैप्टर की तरफ चलते हैं। और इस वीडियो में थोड़ी अभद्र भाषा का यूज किया गया है तो हेडफोन्स लगा लेना। तो मांगा की स्टार्टिंग में ही हम आइजन को देखते हैं। एंड आइजन को कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, डरावनी आवाजें। एंड जैसे ही ये दरवाजा खोलता है ये देखता है कि यहाँ पर 5 बंदे पहले से बैठे हुए हैं। शिकामारू, योइची, अयानो कोजी, लेलियोच, सेंकू एंड यहाँ पर लाइट यागामी भी था। एंड ये सारे एक साथ बोलते हैं एक और घोड़ी यहाँ पर आ गया। एंड इसे देख के लाइट कहता है कि ये 7वां बंदा है जो यहाँ पर आया है, अलग फॉर रीजन। बट मुझे क्या, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना मैं इन सबकी पेटी बना दूंगा। एंड तभी लाइट नोटिस करता है कि आइजन उसे ही घूर रहा था। एंड जब ये ध्यान से इसको देखता है तो इसे पता चलता है कि ये आइजन को नहीं, ये रियोक को देख रहा था। एंड ये देखकर रियोक और लाइट दोनों के पिछवाड़े से ना कुछ फटने की आवाज आती है। जी हाँ, वो इन दोनों की गलत थी। एंड रियोक आइजन से पूछता है क्या तुम सच में मुझे देख सकते हो। एंड ये आइजन की ना लाइफ स्पैन देखने की कोशिश करता है। एंड ये देख ही नहीं पा रहा था। एंड ये देख के रियोक सदमे में चला जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसकी लाइफ स्पैन मैं ना देख सकूं। एंड तभी शिकामारू आइजन को अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से पकड़ने की कोशिश करता है। एंड लेलियोच भी इस पे अपना गैस यूज कर देता है, लेकिन आइजन को घंटा कुछ नहीं होता इन दोनों के अटैक से। एंड शिकामारू की शैडो को भी ये ऐसे तोड़ देता है जैसे कि पतली गुल्ली का धागा हो। एंड भाई साहब ये देख के ना इन दोनों के पिछवाड़े से आवाजें आने लग जाती हैं, क्योंकि आइजन ने ना कोई एफर्ट भी नहीं लगाया इन दोनों की मारने में। एंड आइजन फुल ओरा फार्म करता हुए कहता है शायद तुम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए हो। एंड लेलियोच कहता है कि इसका मतलब इसको पता है कि हम लोग यहाँ एक साथ नहीं आए थे। एंड आइजन कहता है अगर तुम मुझसे प्यार से पूछ लेते तो मैं सब कुछ बता देता अपने बारे में तुम्हें, ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी तुमको। चलो छोड़ो ये सब, मेरा नाम है आइजन सोस्के एंड मैं एक सिनेगामी हूँ। फिर हमें 45 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। एंड हम शिकामारू को देखते हैं। एंड शिकामारू पहला बंदा था जो कि इस रूम में आया था। और ये कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो टिमारी के साथ मजे कर रहा था ना, और मेरा होने ही वाला था, भैंचो मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी दरवाजा फिर से खुलता है एंड लेलियोच की एंट्री होती है। एंड ये कहता है कि ओ तो मैं दूसरा बंदा हूँ जो यहाँ टेलीपोर्ट हुआ हूँ। शिकामारू पूछता है कि तेरा टेलीपोर्ट से क्या मतलब है। एंड इतने में लेलियोच इस पे अपना गियास यूज कर देता है। एंड फिर ये इससे पूछताछ शुरू करता है। पहला सवाल, क्या तू मुझे मारना चाहता है? नहीं। ओके, क्या तू इस जगह के बारे में कुछ जानता है? नहीं। चल फिर ये बता तू है कौन? मेरा नाम है शिकामारू एंड मैं नारा क्लैन का मेंबर हूँ और मेरी स्पेशलिटी है शैडो पैरालिसिस जुत्सु। एंड ये जुत्सु जैसे वर्ड सुन के ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये सारे वर्ड ना इसके लिए बिल्कुल नए थे और ये इसे आजाद कर देता है। एंड शिकामारू गेट की तरफ जाने लगता है। एंड तभी लेलियोच को रियलाइज होता है कि वो हिला ही नहीं पा रहा है अपनी बॉडी, क्योंकि शिकामारू ने उसे अपनी शैडो से पकड़ लिया है। और ये कहता है बेटा अब सच सच बता दे तूने मेरे साथ किया क्या है। और ये सोच रहा था कि बहनचो इसको कैसे पता चल गया। तभी शिकामारू फिर से कहता है कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बहनचो। और लेलियोच कहता है कि भाई ये तू सब क्या बोल रहा है, मैं तेरे साथ क्या ही कर लूंगा, मुझे लोंडो में इंटरेस्ट नहीं है। तूने मुझे चूतिया भूतिया समझ रखा है क्या? साले जल्दी से बता दे तूने मुझ पे कौन सा गेंजुत्सु किया था। अब बहनचो ये गेंजुत्सु क्या है? एंड शिकामारू सीरियस होके कहता है अगर तूने अब कोई भी बकचोदी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। एंड लेलियोच कहता है कि झूठ क्यों बोल रहा है पगले, मुझे पता है कि तू मुझे नहीं मार सकता और तुझे पता चल ही गया कि वो मेरी आंखें थी। एंड हाँ, मैंने अपनी आंखों से तुझ पे गियास यूज किया था। एंड शिकामारू कहता है ये तो बड़ा ही टाइप का बंदा निकला, इतनी जल्दी हार मान गया। एंड शिकामारू को सारिंगान वगैरह के बारे में पता है तो इसको पता चल गया था कि इसने अपनी आंखों से कुछ किया है। एंड शिकामारू इससे फिर से पूछता है चल अब बता दे तूने मुझ पे कौन सा गेंजुत्सु किया था। और ये कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता ये गेंजुत्सु होता क्या है, हमारे यहाँ इसे गियास कहते हैं और हर बंदे की गियास की पावर अलग होती है। शिकामारू कहता है कि ओ मांगे क्यों सारिंगान। एंड तभी गेट फिर से खुलता है एंड एंट्री होती है लाइट यागामी की। एंड ये अपना गैस इस पे भी यूज कर देता है। एंड फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं एंड आइजन इनकी स्टोरी सुन के कहता है कि ओ तो ये सब यहाँ से शुरू हुआ था। तभी योइची कहता है ओए छपरी तुझे पता भी है तूने अभी क्या बोला है, इसका मतलब ये है कि तू शुरू से हम सबका माइंड कंट्रोल कर रहा था। एंड लेलियोच कहता है रिलैक्स हो जा लोंडे, मैं एक टाइम पे बस एक ही माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, तो तुम लोग अभी सेफ हो। एंड अयानो कोजी सोच रहा था मेरा माइंड
माइंड तो बहुत ज्यादा कमजोर है यार। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी आटू मेरा माइंड कंट्रोल करके मुझसे कुछ भी करवा लेगा। एंड लाइट यहाँ सबसे कहता है कि देखो यार, हम इसके लिए इसे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसकी जगह से हम में भी कोई होता तो वो भी ऐसा ही करता। एंड तभी आइजन कहता है, मुझे लगता है मुझे फिर से अपना इंट्रो देना चाहिए। एंड तभी कमरे के सारे बंदे कांपने लग जाते हैं। एंड भाई रियोक भी इसके स्पिरिचुअल प्रेशर को फील कर पा रहा था। मेरा नाम है आइजन सोस्के और मैं एक सिनेगामी हूँ। एंड लाइट सोच रहा था कि ये भाईजान इतने अलग कैसे हैं बाकी सारे सिनेगामी से, और इसके पास कोई डेथ नोट भी नहीं है, और उल्टा हम लोग इसे देख भी पा रहे हैं, और ये साला दिखता भी बिल्कुल इंसानों की जैसा है। आखिर ये है क्या चीज। एंड भाई ये देख के ना रियोक डरते डरते कहता है कि लाइट, अब मुझे सिनेगामी रियल में वापस जाना होगा। एंड लाइट सोच रहा था कि रियोक सच में इतना ज्यादा डर गया है कि वो सीधे वापस सिनेगामी रियल में ही भागना चाह रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। एंड भाई रियोक के मन में ना आइजन का डर बैठ चुका है। एंड आगे जाके ये मांगा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ भाई लोग, स्ट्राइक हट चुकी है, बहुत सारी मेहनत लगी एंड काफी दिन भी लग गए इसको हटाने में। और अब आपको इस चैनल पे देसी मुर्गे का एक भी एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वो सारे एपिसोड डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि यार मुझे अपना चैनल भी बचाना था। एंड अगर आपको वो देखने हैं तो वो फेसबुक पे हैं अभी भी। और पता नहीं अब इस चैनल के रीच को क्या हुआ होगा, क्योंकि जब पहली स्ट्राइक आई थी तो चैनल ऑलमोस्ट डेड ही हो गया था, और अब तो दूसरी स्ट्राइक भी आ गई। पता नहीं अब क्या होगा, बट फिर भी अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।